आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, उनके चमत्कार की एक सत्य लीला कथा। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये इस समय जो माहौल बना हुआ है, इस समय जो हमारे युद्ध का स्तर चल रहा है, जो हमारे देश और दूसरे देश से, तो उसके उसी बीच की एक सत्य लीला कथा है जो कि लड्डू गोपाल भक्त के जीवन में घटी हुई है। तो ये जो सत्य लीला कथा है ना, इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है और हम अपने भगवान से जुड़ के, अपने इष्ट से जुड़ के, हम बहुत कुछ, हमारे ऊपर कृपा हो सकती है, हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अपने फ्यूचर के लिए कर सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जो समय है ना, ये बहुत विकराल है, बहुत कठिन है। इससे बचने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। भविष्य मालिका में भी ये कहा गया है कि जो भगवान की शरण में रहेगा, जो भगवान की त्रिकाल संध्या करेगा, उसको कुछ कैसा भी समय आए, उसके जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। नहीं तो ये जो समय है बहुत विकट है। संभल जाओ का मतलब ये है कि भगवान से जुड़ जाओ, भक्ति से जुड़ जाओ। जो भी अनैतिकता है, जो भी गलत कार्य कर रहे हो, उसको रोक दो। और भगवान से जब हम जुड़ते हैं ना, तो भगवान इतनी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर कि एक बार एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम आगे बढ़ाते हैं हमें स्वीकार करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हमारा एक कदम तो बढ़े उनकी तरफ। ऐसे ही हुआ है। ये जो सत्यलीला कथा में आप सुनेंगे, तो ये जो सत्यलीला कथा है, एक ऐसे जवान की है जिसकी की शादी के अभी 4 दिन ही हुए थे, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसको बुलावा आ जाता है, उसको जाना पड़ता है। पर उससे पहले ये कैसे क्या हुआ, कैसे ये एक दूसरे से मिले और फिर इनकी शादी हुई, ये सब कुछ आप सुनेंगे। और फिर भगवान की कृपा से, भगवान की दया से आगे कैसे घटना घटती है, क्या होता है, सब कुछ आप इस सत्यलीला कथा में सुनेंगे। तो ये जो सत्यलीला कथा है, उसमें किसी का नाम और किसी का पता नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे देश के सैनिक होते हैं। इनका पूरा पता या पूरा एड्रेस, नाम कुछ भी नहीं दिया जाता है ना। तो आप एक काल्पनिक नाम ले लीजिए या कि काल्पनिक नाम के तौर पे ही इस कहानी को सुनिएगा। तो ये जो सत्यलीला कथा है, ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में पवन नाम का लड़का था और उसकी जो फ्रेंड थी, उसका नाम था सीमा। सीमा और पवन बचपन के दोस्त थे, बचपन के फ्रेंड थे। उन्होंने साथ में स्कूल की पढ़ाई की, फिर उसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई करते करते दोनों में प्रेम हुआ और दोनों ने अब अपने आगे की ज़िंदगी को शादीशुदा उसमें बनाने की सोची कि हम अब शादी कर लेते हैं, बड़े भी हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं। लेकिन ये जो पवन था, उसकी इच्छा थी कि वो भारत के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, उसको सेना में भर्ती होना है, वो उसकी बहुत इच्छा थी। लेकिन घर वालों का, वो अकेला बेटा है, तो घर वाले थोड़ी सा उसके, जैसे जब भी वो कहता ना, तो भाई किसी की भी बात हो, थोड़ी सा डर लगता है। फिर तो जब सैनिक बनते हैं ना, तो हर घर के हर एक इंसान को गर्व होता है अपने भाई के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपने पति के ऊपर, कि वो हमारे देश का सैनिक है। और आज जो हम सुरक्षित हैं, आज जो हम चैन की नींद अपने घर में सोते हैं, ये हमारे इन्हीं भाइयों की वजह से, इन्हीं सैनिकों की वजह से, जो कि बॉर्डर में अपनी सेना की, अपने देश की जो रक्षा कर रहे हैं। और है तो हमें इतना सुरक्षित रखे हुए हैं, जो कि हम नींद भर सो पाते हैं, खुद बिना नींद के रहते हैं, बिना सोए रहते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, लेकिन हमको सुलाते हैं, हम चैन से सोते हैं। किसके लिए? उनके भरोसे। तो उनके लिए तो सैल्यूट है। और इस सत्यलीला कथा में भगवान ने, कन्हैया ने कैसे उस बच्चे की रक्षा की, कैसे क्या हुआ, सुनिए। तो ये जो थी,
ये जो था पवन था ना, उसकी जब सब कुछ वो हो जाती है, सब सोच लेते हैं ये लोग कि अब शादी कर लेते हैं, तो घर वालों से बात की। लेकिन इनके जीवन में एक कठिनाई आती है कि ये अदर कास्ट से थे, दोनों एक ही कास्ट, एक था ब्राह्मण था, तो दूसरा था कोई दूसरी उसकी कास्ट की। इस वजह से ब्राह्मण वाले जो थे, जो लड़के वाले थे, वो लड़की को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अदर कास्ट चलता है ना, ऐसे हमेशा से जो होता आ रहा है, वो आज भी वो चीज़ है बहुत सी जगह। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अब ये सब चीज़ नहीं रह गया। अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों अच्छे से अगर रह पाओ, तो कोई घर वाला भी अब कोई नहीं कहता, लेकिन आपका जीवन सुखी रहे। ये हर कोई आज के टाइम पे पढ़ा लिखा जो इंसान है, सब यही सोचते हैं कि आप सुखी रहो, आपका आने वाला भविष्य अच्छा हो। तो ये लोग थोड़ी पुराने ख्यालात के थे, उनका वही था कि हम अपनी जात बिरादरी में ही शादी करेंगे। पवन को बहुत टाइम लगा अपने घर वालों को मनाने में, बहुत कोशिश किया, अब अपनी माँ को समझाए, अपने पिताजी को समझाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं थे। वहाँ पे सीमा के जो फैमिली वाले थे, वो सीमा के घर वाले भी मानने को तैयार नहीं थे। दोनों हिंदू थे, ऐसा नहीं है कि अदर कास्ट, वैसे थे, हिंदू ही थी, लेकिन दोनों अलग अलग उसमें आ रहे थे, एक दूसरे उसमें और एक दूसरे उसमें। तो इस वजह से जो सीमा थी, ये थोड़ी सा नीचे कास्ट में थी। ये जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जो सब्जी और वो जिनको काछी बोलते हैं और जिनको माझी बोलते हैं, वो उस कास्ट में से थी। और ये ब्राह्मण था, तो इसका थोड़ी वो था, इसलिए इसके घर वाले मना कर रहे थे। लेकिन कैसे भी करके बच्चे के सामने हार जाते हैं और इसकी शादी कर देते हैं। शादी बहुत अच्छे से होती है, लेकिन जो सीमा थी, वो थी भगवान की भक्त, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, भगवान से, देवी देवताओं से जुड़ी हुई थी। सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, वो शिव जी को भी मानती थी, दुर्गा जी को मतलब भक्ति से जुड़ी हुई थी। सत्संग भी जाती थी, मंदिर भी जाती थी, सब कुछ वो करती थी। और हमेशा अपने इससे ये कहती थी, पवन से कहती थी कि तुम भी जाया करो, तुम भी ऐसे किया करो। भगवान की भक्ति से हमेशा उसको जोड़े रखती थी। इसी बीच अब इनकी सबको मना लेते हैं और शादी हो जाती है। शादी बहुत अच्छे से होती है, बहुत कुछ लोग खुश भी होते हैं, कुछ लोग नाखुश भी होते हैं, लेकिन चलो हो जाती है शादी। अब शादी होती है कैसे भी करके, सब बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ हुआ, बहुत मनाने की कोशिश किया, सबको मनाने की कोशिश किया। आखिरी में पवन सबको मना लेता है, और जो सीमा थी वो भी अपने व्यवहार की वजह से सबका दिल जीत लेती है। शादी से पहले ही ये सबसे बात करती थी, बहुत प्रेम से बात करती थी कि किसी को ये ना रहे कि दूसरे उसकी आ रही है तो हमारे परिवार में ढल पाएगी कि नहीं ढल पाएगी। वो बहुत अच्छे से सबको वो संभाल ली थी। अब क्या होता है, अब देखो भगवान के लड्डू गोपाल की कृपा देखो, या क्या कह दें, परीक्षा का टाइम होता है कि इतने सालों से, इतने वर्षों से इनको इंतज़ार था कि हमारी शादी होगी, हमारी शादी होगी। शादी हो जाती है, शादी बड़े धूमधाम से, दोनों सीमा और पवन बहुत खुश होते हैं कि हमारी भगवान की कृपा से ही शादी हो गई, क्योंकि इसने मन्नत मांगी थी। ये एक बार बिहारी जी के मंदिर गया हुआ था, जो पवन था, सीमा के कहने पे ही, क्योंकि शादी से पहले इतना ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं थे घर वाले कि इसको ले जाता और घूमता फिरता, ये सब चीज़ें नहीं था। बात होती थी, फ़ोन से बात होती थी, तो इसी ने बोला था, सीमा ने ही बोला था कि पवन अगर तुम उस तरफ जा रहे हो तो बांके बिहारी मंदिर ज़रूर जाना। इसका प्लान था आगरा घूमने का, आगरा जाना, आगरा ताजमहल जाना और ये सब चीज़ यहाँ जाने का। तो अब ये बोल देती है कि बांके बिहारी मंदिर ज़रूर जाना, वहाँ पे ना जो मांगो वो मिलता है। पवन कहता है कि अच्छा ऐसा होता है क्या, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा मुझे? तो वो बोला हाँ ज़रूर मिलता है, ज़रूर भगवान कृपा करते हैं। तो वो कहता है कि पहले तो तुम हो कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाए, और दूसरा मैंने फॉर्म भरा हुआ है, सैनिक भर्ती निकली हुई थी उसके लिए, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं सच में मान जाऊँगा कि जो तुम हमेशा कहती रहती
कहती हूँ ना, भगवान होते हैं, भगवान सुनते हैं, तो मैं मान जाऊँगा कि भगवान सच में होते हैं और भगवान सच में सुनते हैं। अब देखो, अब उसकी एक विश तो हो जाती है पूरी कि उसके साथ, सीमा के साथ इसकी शादी हो जाती है। बहुत ही शांतिपूर्वक होती है, सब कुछ हो जाता है। कुछ लोगों का तो खैर फूला ही था मुँह, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों माँ बाप सब खुश होते हैं दोनों तरफ के। और है तो इनकी शादी हो जाती है। सब बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश थे कि चलो अच्छा हुआ। और उसके साथ साथ में ये दोनों तो बचपन के ही दोस्त थे, तो बचपन का प्यार कहते हैं ना कि वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये तो बचपन से ही थे, बचपन से ही चाहे बड़े होके और इनका जो प्रेम था और वो हो गया, तो ये तो चाह ही रहे थे। अब इनके अरमान पूरे हो गए, इनकी इच्छाएं पूरी हो गई और इसका श्रेय जो सीमा है वो अपने कन्हैया को देती है, क्योंकि वो हर पल हर क्षण में अपने कन्हैया को इतना मानती थी। अब क्या होता है कि शादी हो जाती है और शादी के चौथा दिन ही होता है कि इसका ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि इस समय जो भी वैकेंसी भर गई थी, जो भी अभी रिक्त पद चल रहे थे, या कि जिन्होंने अपने डाला हुआ था, या कि जो सैनिक थे जो छुट्टियों में गए हुए थे, उनका भी बुलावा आ जाता है और इनकी भी भर्तियां हो जाती। जो भी सैनिक जो बचे हुए थे उनको भी बुला लिया जाता है। और शादी के 4 दिन ही हुए थे, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी भी नहीं थी, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, इतनी अरमान थी। घूमने जाना था, इनकी टिकट हो चुकी थी जम्मू कश्मीर की, वहाँ घूमने के लिए वहाँ जाना था इनको, लेकिन ये तो टिकट तो पहले ही हो गई थी, तो अब वहाँ तो कैंसिल, क्योंकि वहाँ तो ये सब चीज़ चल रहा था। और इसी बीच इनका ऑर्डर आ जाता है। एक तरफ इतनी प्रसन्नता कि भगवान ने ये इच्छा पूरी कर दी, कि भगवान ने मतलब इसने जो भरा था, फॉर्म डाला था, एक सैनिक बनने की इसका अरमान था, हमेशा से जज्बा था कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी सैनिक की वर्दी पहनना है। ये जो भाव होता है ना, ये अंदर से रोमांचित हो जाता है शरीर। जो आप कभी देखो अपने आप में भी कभी सोचना कि सैनिक, पुलिस, ऐसे वीरों को देखो ना, तो हमारे जो सीना है चौड़ा हो जाता है कि ये हमारे देश के वीर हैं और ये मतलब इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। इतना गर्व होता है हमें अपने देश के सैनिकों को देख के, अपने देश के वीरों को देख के। तो हर सैनिक को सैल्यूट है, हर देशभक्त को सैल्यूट है, जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी रक्षा करते हैं। अब एक तरफ खुशी का माहौल और दूसरी तरफ दुख तो होता है कि अभी अभी शादी हुई है और अभी अभी आ गया, लेकिन वो जो था पवन था बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसकी बिहारी जी ने दोनों विश पूरी की थी। एक तो सीमा के साथ शादी और दूसरी ये सैनिक में अब भर्ती हो गया। अब ये जाता है, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी हुई थी। भगवान से ये बहुत प्रार्थना करती है। घर वाले, क्योंकि ये जो माहौल चल रहा था उसकी वजह से भी घर वाले कहते हैं कि अब नहीं जाएगा, मना करने लगते हैं कि तू कुछ और, भैया कुछ और नौकरी कर लेना, अब नहीं करना नौकरी तो अपने घर में बैठ के धंधा कर लेना, कुछ भी बिजनेस कर लेना, लेकिन पुलिस में या कि आर्मी में किसी उसमें सैनिक में भर्ती नहीं होना है, तुमको नहीं जाना है। वहाँ जाओगे तो तुम मतलब सबके मन में एक अलग अलग वो होता है, लेकिन जो एक बार ठान लिया कि मुझे देश के लिए कुछ करना है वो कभी नहीं हटता। वो जो सीमा थी वो बहुत समझदार लड़की, बहुत समझदार। वो अपने घर में, अपने ससुराल में अपने माँ को, अपनी मतलब सास को और अपने ससुर को समझाती है। वहाँ पे पवन समझाता है कि माँ, अगर देश के लिए अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो ये तो भगवान की बहुत कृपा होगी कि मैं उस लायक बना कि आज मैं देश के लिए खड़ा हूँ, और मेरी तो वर्षों से इच्छा थी जो कि मेरी पूरी हुई है। और ऐसे करके बहुत सबको मनाता है। आखिर में माँ बाप भी मान जाते हैं, और है तो ये जो पवन था ये निकल पड़ता है अपने वहाँ की, जहाँ की इसकी पोस्टिंग थी। पोस्टिंग यही थी श्रीनगर और वहाँ की। तो अब इनके पूरे घर वाले इसको छोड़ने जाते हैं। रो रो के सबका बुरा हाल, एक तरफ रोना भी एक तरफ खुशी भी। और है तो जब वो पहुँच जाते हैं
ये बुलावा आया था, ऑपरेशन जो सिंदूर था, इससे पहले जितने भी सैनिक थे जहाँ जहाँ थे इन सब को बुलावा आ चुका था और सब अपनी छुट्टियां छोड़ के वापस जा रहे थे। जो पोस्टिंग खाली थी वो पोस्टिंग भरी जा रही थी, क्योंकि सेना की भी बहुत ज़रूरत है। अब ये रात भर इनको लगता है, हे भगवान, जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ है उस दिन सीमा कहती है कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, अजीब अजीब संद, क्योंकि उससे पहले तो दिन में ये तो था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ अटैक होगा, कहाँ से कैसे होगा, क्योंकि जब हम अटैक करेंगे तो सामने वाला भी तो करेगा। तो सीमा जी पूरी रात अपने कन्हैया को भजी हैं, पूरी रात भगवान से प्रार्थना की हैं कि हे भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना, और भी जो सैनिक हैं उनकी रक्षा करना। तो देखो भगवान कैसे कृपा करते हैं, जब हम भगवान की शरण में रहते हैं तो मौत भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमको छू के निकल जाती है। ऐसे ही हुआ इनके साथ। पाकिस्तान वाले जब फायरिंग करते हैं, जब हमारी तरफ से हुआ, फिर उनकी तरफ से भी जब होने लगा ना, तो जब वो गोलाबारी करते हैं तो उनका जो उनकी तरफ से जो फायरिंग थी, इससे बिल्कुल हल्के से थोड़ी सी दूर, ये समझो कि उस तरफ वो गया हुआ था और मुड़ के इस तरफ आया है कि वहाँ से एक गोली, कह रहा था कि अगर 2 सेकेंड अगर मैं इस तरफ ना आया होता तो मेरा बचना मुश्किल होता है। तो ये भगवान की कृपा होती है कि अगर हम किसी भी परेशानी में है, किसी भी मुसीबत में हैं, और हमारे घर वाले या हम खुद भगवान से जुड़े हुए हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान हमारी हर कदम पे रक्षा करते हैं, हमें हर मुसीबत हर परेशानी से बचाते हैं, जैसे कि पवन को बचाया है। तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करिए, चाहे आपके घर के कोई सैनिक हो या ना हो, देशवासियों के लिए, जो भी वहाँ पे जवान खड़े हुए हैं उनके लिए आप रोज़ जब भगवान के पास जाते हैं ना, तो अपने सेना के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए ज़रूर प्रार्थना करिए कि हे भगवान हमारे जो सैनिक हैं उनकी रक्षा करना, हमारे देश की रक्षा करना। ऐसे जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो जब सब मिल के प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो हे भगवान ऐसी कृपा हर सैनिक के ऊपर बनाए रखना, और हमारे देश के सैनिक बहुत वीर हैं, बहुत बहादुर हैं, उनके ऊपर कभी कुछ नहीं हो सकता। भगवान हमेशा उनकी रक्षा करेंगे और हम हमेशा हर जगह विजय प्राप्त करेंगे। तो बोलिए भारत माता की जय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।